17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को 12:45 पर 82 साल के शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई। चार दिन पहले शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी है, ना पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस बयान पर अजीत पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। एनसीपी महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सहयोगी है। महाराष्ट्र से लेकर सत्ता के केंद्र दिल्ली तक में शरद पवार की राजनीति की हनक महसूस की जाती रही है। 5 दशकों से ज्यादा समय का राजनीतिक करियर रखने वाले पवार की सियासी सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शरद पवार ने केंद्र सरकार में 2 बड़े मंत्रालय भी संभाले थे। एनसीपी नेता के सियासी दावपेच और रणनीतियां हमेशा से ही लोगों का ध्यान खींचती रही हैं। सतारा के पास बारामती गांव में 12 दिसंबर 1940 को जन्मे शरद पवार 82 साल के हो चुके हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए पवार की पावर के बारे में आपको बताते हैं। पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई थी। उसके बाद से ही वो पार्टी के अध्यक्ष थे। देश में एनसीपी के 9 सांसद, 3 राज्यों में 57 विधायक। एनसीपी के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक एनसीपी के देश में अभी 9 सांसद हैं। लोकसभा के 5 और राज्यसभा के 4 मेंबर शामिल हैं। वही देश भर में पार्टी के 57 विधायक हैं। महाराष्ट्र में 54, केरल में 2 और गुजरात में 1 विधायक शामिल है। वही देश भर में पार्टी के 20 लाख कार्यकर्ता हैं। हालांकि पवार के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ता रोने लगे और उनसे फैसला वापस लेने की मांग करने लगे। अजीत पवार ने कहा, शरद पवार की उम्र को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वो सभी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी में नहीं है। आप भावुक ना हो, जो भी नया अध्यक्ष होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन पार्टी का नया अध्यक्ष होगा और किसके नाम पर मोहर लगेगी। वही कानपुर में 2 दिन पहले नरवल तहसील में बने अमृत सरोवर में